ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बांडी पुरा गुरेज सड़क बंद होने की वजह से गुरेज मार्केट में अशियाए खुर्दनी की किल्लत पैदा हो गई है। वहीं बांडी पुरा गुरेज सड़क खोलने का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर बांडी पुरा गुरेज सड़क को फिर एक बार खोल दिया जाएगा। बांडीपुरा गुरेज सड़क 6 नवंबर को हुई बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। इसके बाद जिला इंतजामिया ने बीकन के बजाय मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे को सड़क खोलने के काम पर लगा दिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने अगरचे खूब मेहनत करके सड़क को खोलने में कामयाबी हासिल की, ताहम सड़क ट्रैफिक के लिए सिर्फ एक दिन तक ही खुली रही और फिर दोबारा बर्फबारी होने की वजह से ये सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे के बाद बीकन ने एक बार फिर सड़क खोलने का काम शुरू किया है और इस वक्त सड़क को राजदान टॉप से आगे तक खोला गया है, जबकि गुरेज की तरफ से भी सड़क खोलने का काम जारी है। उधर सड़क खोलने के हवाले से जारी काम का जायजा लेने के लिए एसीआर बांडीपुरा रियाज अहमद बेग ने राजदान टॉप का दौरा किया, जबकि एसडीएम गुरेज भी राजदान टॉप से गुरेज की जानिब पैदल चल पड़े। उधर बीकन हुकाम का कहना है कि अगर मौसम ठीक रहा तो सड़क को ट्रैफिक के लिए बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। पिछले हफ्ते भी आपने देखा कि हमने मैकेनिकल और बीआरओ के थ्रू इस रोड को ओपन करवाया था और जो रिसेंटली बर्फबारी हुई उसकी वजह से अब ये थोड़ा और स्नो एक्यूमुलेट हुआ है और उसकी वजह से रोड भी बंद है। तो विदिन 24 आवर्स हमारे रोड इंशाल्लाह थ्रू हो जाएगा। यहाँ से भी हमने राउंड अबाउट राजदान टॉप तक अभी तक क्लियर किया हुआ है और उसके अलावा भी हमारा राउंड अबाउट 8 से 10 किलोमीटर हमारा रह रहा है जो विदिन 24 हो जाएगा। यहाँ है थोड़ी बहुत कमी है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि रोड खुला था बीच में 1-2 दिन के लिए, तो उससे हमारा थोड़ा ये एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लेकिन है रोड का ये कंडीशन है कि जैसे आपको एसीआर साहब ने हम इकट्ठे मिलके यहाँ राजदान टॉप पे हैं तो इसकी क्लियरेंस का काम चल रहा है। मेरा भी यही इनपुट है जो वहाँ से मुझे मिला अभी बीएसएफ से और सीआरपी इनपुट जो और बीआरओ से भी जो इनपुट मिला है वो है कि आज शाम तक कह रहे हैं कि हो जाएगा। जी हमारे पीछे से 3 मशीनें चल रही है, यहाँ से हमारी 2 मशीनें चल रही हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं, कल भी हमने 9:30 बजे तक काम किया रात को। तो अभी देखते हैं आगे बढ़ रहे हैं, मौसम अगर साथ देगा तो शाम तक हमने कर सकते हैं। वाज़ेह है कि गुरेज में मकामी दुकानदार नवंबर के महीने में अपनी दुकानों में अशियाए खुर्दनी जखीरा करते हैं, ताहम इस साल नवंबर के इब्तिदा में होने वाली बर्फबारी की वजह से वहां के ताजिर दुकानों के लिए माल नहीं ला सके, जिसकी वजह से गुरेज मार्केट में जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। जबकि सड़क बंद होने की वजह से इलाके में आज कुछ मरीजों समेत दीगर लोग भी दरमानदा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। वादी कश्मीर को खित्ते जम्मू से मिलाने वाला मुतबादिल रास्ता मुगल रोड पर से भी बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो गया है और उसे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के जल्द ही खोल दिया जाएगा। खित्ते जम्मू के पुंछ से भी पीर की गली तक रास्ता साफ है। मौसम ठीक रहने की सूरत में रोड को जल्द ही ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। भारी बर्फबारी होने की वजह से कई मकामात पर बर्फानी तोदे गिर गए थे, जिसकी वजह से बर्फ हटाने में मुश्किलात पेश आई हैं। LAHDC के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने आगा सईद अब्बास रिजवी के हमरा करगिल जंस्कार रोड पर बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने रोड को साफ करने वाले अमले पर जोर दिया कि जल्द से जल्द इस रोड को खोल दिया जाए। गया कि अभी रामदुम जो है वो क्रॉस हुआ है आपका और 3 मशीनें वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो रात को भी वो काम करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस स्पीड से अगर वो जिस स्पीड से काम कर रहे हैं और बर्फबारी नहीं पड़ा तो ये 2 दिन में ये रोड खुल जाएगा। और रोड पे बिल्कुल हमने मैकेनिकल का पूरे अमला उनके मशीनरी वगैरह सारे और जंस्कार साइड से भी मशीन आ रहा है, तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 दिन तक ये रोड लिंक हो जाएगा। मैंने उनको डायरेक्शन दिया था कि जो भी सराय में है उनको हमने प्रॉपरली एकोमोडेट किया है, उनको बिठाया है, यहाँ तक कि उनको हम खाना वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रोड खोल के उनको वहाँ पहुँचा दें। रेलवे पुलिस में एसपीओज की तकर्री के लिए भर्ती मुहिम में शामिल होने के लिए शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले नौजवानों ने हिस्सा लिया है। रेलवे स्टेशन
बारामूला में मुनक्किदा भर्ती रैली रवा माह की 18 तारीख को शुरू हुई, जबकि उसका अख्ताम कल होगा। अगरचे पहले कुछ दिनों तक नौजवानों की कम तादाद भर्ती रैली का रुख करती थी, ताहम धीरे धीरे नौजवान भारी तादाद में रैली में नजर आने लगे। मुतल्लिका अफसरान के मुताबिक रेलवे पुलिस के लिए महकमे को कश्मीर डिवीजन से 96 असामियां पूरी करनी है। उम्मीदवारों का कहना था कि इस तरह की भर्तियों का इनकाद मुस्तकबिल में भी किया जाना चाहिए। ख्वातीन ने भी भर्ती मुहिम में हिस्सा लिया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो मैं यहाँ से एक बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भरने के लिए आए हैं, तो वो बोल रहे हैं यहाँ पर वैकेंसी बहुत सारी कम है, तो यहाँ पर लड़के बहुत से ज्यादा हैं, तो इसलिए मेरी यहाँ पर अपील है गवर्नमेंट से कि ये यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाई जाए और जो भी बेरोजगार लड़के हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगारी ज़्यादा है कश्मीर में, इसकी वजह से हमें ज़्यादा वैकेंसी होने चाहिए ताकि हम भी शामिल हो जाए। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम और एज जाने जा रहे हैं सर, हमारी एज 23 साल सर, हम सब पढ़े लिखे हैं, मैं ग्रेजुएट हूँ सर, तब भी यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी नहीं मिल रही है हमें। गवर्नमेंट से बस यही अपील है कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी जम्मू की जानिब से एक रोज़ा सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में जज, वकला, लॉ स्टूडेंट्स और बुजुर्ग शहरियों ने शिरकत की। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जम्मू के चेयरमैन R.K. वातल ने भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर माहिरीन ने यौम कानून की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने शहरियों के हकूक और फ़राइज़ के हवाले से तकरीर की। याद रहे कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस रवा साल के आखिर तक इस तरह की तकरीबात का इनकाद करेगी। इन प्रोग्रामों का इनकाद शहरियों में उनके हकूक और फ़राइज़ के हवाले से बेदारी पैदा करना है। इंस्टीट्यूशन की अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस और ख़ासकर जो इसके फंडामेंटल राइट्स और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बच्चों को जानकारी दी। और इस तरीके से हमने जो है ये हर साल ये दिन जो है बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, और हम आगे भी साल भर ख़ासकर फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। साहित्य अकेडमी मरकज़ी वज़ारत बराए कल्चरल नई दिल्ली की जानिब से मारूफ सूफ़ी शायर अहमद बटवारी की 100 साला सालगिरह के सिलसिले में एक तकरीब का इनकाद किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में मुनक्किदा तकरीब में खासी तादाद में शोरा मौजूद थे। शोरा ने मरहूम बटवारी की हयात और खिदमात पर रोशनी डाली। प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा, असीर किश्तवाड़ी, डॉक्टर अजीज़ हाजनी जैसे उद्बा ने इस मौके पर तकरीर की। कश्मीरी अदब की मशहूर शख्सियात बृजनाथ बेताब, बशीर मंजर, बशर बशीर, शाद रमज़ान और प्रोफेसर PN त्रिसाल भी इस तकरीब में मौजूद रहे। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर शोएब मलिक ने साहित्य अकेडमी के इस कदम की सताइश करते हुए कहा कि इससे यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स और दीगर तलबा को कश्मीरी ज़बान के क्लासिकी शोरा के बारे में वाकफियत हासिल होगी। अगर हम देखें अब लोगों के ज़माने से बहुत काम किया है कश्मीरियों ने, फिर मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ पहलुओं पे, अदब के, शायरी के, ज़बानों के, लिसानियात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे ज़ोर दिया गया। अहमद बटवारी जो है, जिसका ये आज ये दिन मना रहे हैं, बर्थ सेंटेनरी मना रहे हैं, ये आदमी दरवेश था। इसने किसी मकतब से पढ़ा नहीं था और बड़े लोगों को कोई पढ़ाता नहीं, इंस्टेड वो खुद सबको पढ़ाते हैं। और जब वो सोचते हैं, जब वो इमेजिन करते हैं, उनके सामने ज़िंदगी के, माहौल के, तारीख़ और जोग्राफिया के ऐसे द्वार खुल जाते हैं, ऐसी खिड़कियां खुल जाती हैं जिनके ज़रिए से वो हज़ारों साल तक अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं। और गुज़श्ता जो भी माजी में आया होता है उसको भी वो किसी न किसी तरह से अपने अंदर जज्ब करके अपनी सूरत में, अपने तरीक़े से पेश करते हैं। इनकी ज़बान में, इनकी दुआ में, इनके दम में लोगों की भलाई थी और इंसानियत की भलाई के लिए ये मुंह खोलते रहे, इंसानियत की भलाई के लिए काम करते रहे। ये इनका सबसे बड़ा कारनामा है जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। कश्मीरी ज़ुबान के मशहूर सूफ़ी शायर अहमद बटवारी के सेंटेनरी सेमिनार का आगाज़ हुआ। इस बात से सब लोग वाकिफ़ हैं कि कश्मीरी शायरी का जो सनहरी बाब है वो हमारी सूफ़ी शायरों ने लिखा है।
اور ان صوفی شاعروں کو آج بھی کشمیر کے لوگ بہت یاد کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، وہ بڑے پاپولر ہیں، لیکن علمی سطح پر ان کو انٹرپریٹ کرنا، ان کو پوری دنیا تک پہنچانا ابھی باقی ہے۔ اس ضمن میں ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے مختلف کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی ایک کوشش ہے، آج کے اس سیمینار میں پیپر پڑھے جا رہے ہیں ان کی شخصیت اور ان کے کنٹریبیوشن کے مختلف پہلوؤں کو لے کر۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اسٹیڈیم کالونی نٹی پورہ میں بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر ایک 2 منزلہ مکان کو گرا دیا گیا۔ افسران کا کہنا ہے کہ یہ ڈھانچہ غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ کارپوریشن نے شہریوں سے تلقین کی کہ حالیہ صورتحال کا غلط فائدہ اٹھانے سے گریز کریں۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے